असलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल कतरी एयरफोर्स के दरमियान जिलजाल 2 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज आज से शुरू हो चुकी हैं, यानी कि 10 जनवरी से। क्या अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान ये जो एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स का J-10C एयरक्राफ्ट जबकि दूसरी तरफ कतरी एयरफोर्स के एडवांस यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन इसका असल बेनिफिट या इससे अगर कोई एक पोटेंशियल फ़ायदा उठा सकता है मुल्क, तो वो तुर्की है, या मैं ख़ास तौर पर कहूँ तो रजब तैयब उर्दगान है, या टर्किश एयरफोर्स चीफ है। तो आप शायद हैरान होंगे कि इसका तुर्किया के साथ क्या ताल्लुक है। तो हम इसको ज़रा आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। तो ख़बरों के मुताबिक इस दफ़ा जिलज़ाल 2 एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाएंगी जनवरी 2024 में। पहला इसका जो एडिशन था, यानी कि जिलज़ाल 1, वो 2020 में कंडक्ट की गई थी। जिलज़ाल 2 एक्सरसाइजेज काफ़ी ज़्यादा अहम इस वजह से होंगी क्योंकि पहली दफ़ा हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून्स के खिलाफ मद्दे मुकाबल नजर आएंगे। यूरोफाइटर टाइफून अपनी बहुत सी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से और बहुत से ऐसे पहलुओं के एतबार से इवन राफेल से भी कई मुकाबले में बेहतर समझा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट यूज़ होता है यूरोफाइटर टाइफून में, वो F-35 के साथ कंपेटेबल है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूरोफाइटर टाइफून क्या बला है। ऐसे तकरीबन 10 के करीब एयरक्राफ्ट कतरी एयरफोर्स का हिस्सा है, आई थिंक, एंड 14 ऑर्डर पर है। 2022 में, मार्च 2022 में पहला बैच मिला था यूरोफाइटर टाइफून्स का कतर को, और मार्च 2022 में ही आई थिंक पाकिस्तान एयरफोर्स को भी J-10C एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से मिले थे। ये दोनों एयरक्राफ्ट 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून ट्विन इंजन यानी कि 2 इंजन के साथ आता है, जबकि J-10C सिंगल इंजन मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है। इस एक्सरसाइज पर दुनिया के मुख्तलिफ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नज़रें हैं कि क्या इस दफ़ा जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, जो पहली दफ़ा बहुत बहुत लंबे अरसे बाद, या मैं यूं कहूं कि शायद तारीख में ही पहली दफ़ा अपने पूरे पोटेंशियल पर दुनिया में जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में आ रही है। क्योंकि इससे पहले चाइनीज़ जो फाइटर जेट्स हैं, उनका कोई इतना इंटरेक्शन नहीं होता जो मगरबी दुनिया के जंगी जहाज़ हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना इन ममालिक के साथ जंगी मशकें करता ही नहीं है। और अब चूंकि चाइना ने J-10C पाकिस्तान को दिए हैं, इनके पाकिस्तानी ने ख़रीदा है, तो पाकिस्तान पर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स को दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ भी लेकर आता है। अब ये चीज़ें दिलचस्प होंगी, या मैं यूं कहूँ कि अब पता चलेगा कि एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो और दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। क्या वाकई चाइना ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो अपने फाइटर जेट्स को वेस्टर्न कंपनीज़ के मुकाबले का क्लेम करते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंपनीज़ फाइटर जेट्स बनाती हैं। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली J-10C एयरक्राफ्ट को पिच किया है यूरोफाइटर टाइफून्स के खिलाफ, जहाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी J-10C की सलाहियतों पर काफ़ी ज़्यादा इतमाद किए हुए है और काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद है कि J-10C एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून्स को कड़ी टक्कर देंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ, मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि इसमें पोटेंशियल बेनिफिशरी तुर्की हो सकता है। तो आपने इससे पहले तो खबरें सुन ही ली होंगी कि तुर्की बहुत से फाइटर जेट्स को कंसीडर कर रहा है स्टॉप गैप के तौर पर। क्योंकि देखें दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं, वो मीडिया में कुछ दिखाई जाती हैं, असलियत में कुछ और होती हैं। जैसा कि तुर्की अपने लिए F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट चाहता है। अब वो उसे तकरीबन पिछले 3 साल से अमेरिका ने लारा लगाया हुआ है। 2-3 महीने बाद वो कहते हैं कि हम आपको ये एयरक्राफ्ट देंगे, फिर 2-3 महीने बाद एक एम्बागो या पाबंदी लगा दी जाती है, या कभी सेनेट नहीं मंजूर करती उस बिल को। तो अब वो तो इनको मिल नहीं रहे, पिछला 3 साल तकरीबन हो गए हैं, 2.5-3 साल। अब तुर्की ने उसके बाद कहा कि हम ना बरतानिया से यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, लेकिन उस पर जर्मनी ने पाबंदी लगा दी। जर्मनी ने इसलिए पाबंदी लगाई बिकॉज तुर्की ने इसराइल के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ बोला था, एंड जर्मनी के साथ भी कुछ सियासी ताल्लुकात ख़राब थे। इस तमाम चीज़ के चलते तुर्की ने कहा कि अगर हमें यूरोफाइटर टाइफून भी नहीं लेने दिया गया, तो हम या तो रशिया का Su-35 एयरक्राफ्ट ले लेंगे, या चाइनीज़ J-10C एयरक्राफ्ट ले लेंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ अक्टूबर 2023 की। इस दौरान J-10C एयरक्राफ्ट की काफ़ी तारीफ भी की एक टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट सैम दोगुत ने। उस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी, और यही वही वक्त है जब टर्किश F-16 एयरक्राफ्ट को काफ़ी कड़ी टक्कर दी, या मैं यूं कहूँ कि आउट फ्लैंक कर दिया पाकिस्तानी J-10C एयरक्राफ्ट ने इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइज में। जब J-10C एयरक्राफ्ट ने टर्किश F-16 एयरक्राफ्ट को आउट फ्लैंक किया और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई, तो तुर्किया ने यह सोचा कि J-10C एयरक्राफ्ट भी एक अच्छा परफॉर्मर हो सकता है हमारे लिए स्टॉप गैप के तौर पर। अब इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते तुर्की के कुछ एयरफोर्स के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने JF-17 ब्लॉक 3 का नाम भी ले दिया कि हो सकता है तुर्की पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ले ले, जब तक उसे
नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि कान एयरक्राफ्ट उसकी एयरफोर्स में नहीं आ जाता। ये तमाम काम इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि तुर्की के पास इस वक्त कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जिसके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार हो और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल हों। इन तमाम कमियों को पूरा करने के लिए और चूंकि अब जो उनका मुखालिफ कंट्री यूनान है उसके पास F-16 ब्लॉक 70 भी है और राफेल भी है, इससे आपको उनकी ज़रा ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। यूनान की उस पूरे के पूरे एज को ख़त्म करने के लिए या उसको एटलीस्ट लेवल करने के लिए तुर्किया ये देख रहा है कि रशिया, चाइना या इवन पाकिस्तान की तरफ से उसे स्टॉप गैप के तौर पर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी अपने निगोसिएशन फेज़ में हैं क्योंकि इनके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा जियो पोलिटिकल मामला हैं। चाइना से अगर J-10C लेते हैं तो तुर्की को उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है, उसे नेटो से निकाला जा सकता है। इससे पहले F-35 प्रोग्राम से उसे निकाल दिया गया था बिकॉज उसने रशिया से S-400 ले लिए थे और ये तमाम चीज़ें भी तुर्की नहीं चाहता कि उसके साथ हों। और यहाँ तुर्की मेन बेनिफिशरी इस तरह हो सकता है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं जहाँ एक तरफ यूरोफाइटर टाइफून है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10Cs हैं, इनमें से अगर जो एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एंड ऑब्वियसली चूँकि पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन होती है तो इन चीज़ों को हो सकता है शेयर किया जाए तुर्किया के साथ एंड तुर्की अट्रैक्ट हो सकता है चाइनीज़ J-10C की तरफ और इससे हमें पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू चाइना और तुर्की के हालात बेहतर होते हुए भी दिख सकते हैं। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।